डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को यूं ही हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे ग्रेट और इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। उन्हें अपनी फिल्मों के लिए जितना प्यार दर्शकों से मिलता है, उतना ही अब क्रिटिक्स की भी सराहना मिलने लगी है। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेजेंस जितना प्रभावशाली होता है, उतना शायद उनके उम्र के किसी दूसरे एक्टर का नहीं होता है। ऊपर से उनकी बेजोड़ आवाज और लंबा कद उन्हें भीड़ से काफी अलग करती है। विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, माँ का नाम सुहासिनी जॉन। बीच बीच में वे अपने गाने की कला से भी अपने फैंस को चौंकाते रहते हैं। उनको ऐसे ही सदी का महानायक, बिग बी और बॉलीवुड का शहंशाह नहीं कहा जाता है। उन्होंने अपने दौर से लेकर आज के दौर तक के कई एक्टर्स को फिल्मों में आने के लिए इंस्पायर किया है। इनमें रजनीकांत से लेकर चिरंजीवी, मनोज बाजपेयी, अल्लू अर्जुन और यश तक का नाम शामिल है। वे पिछले 5 दशकों से भी ज्यादा समय से फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं और लगातार अपने दमदार एक्टिंग से दर्शकों का मनोरंजन करते आए हैं। वैसे तो उनके जीवन में ऐसे कई साल आए जब वे एक से ज्यादा हिट फिल्में देकर दर्शकों का मनोरंजन करते रहे, लेकिन आज हम आपको साल 1982 के बारे में बताएंगे, जब उन्होंने एक ही साल में 5 हिट फिल्में देकर एक बार फिर से सबको चौंका दिया था। वे सारी फिल्में उस साल की 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल थी। तो चलिए आपको बताते हैं अमिताभ की उन 5 हिट फिल्मों के बारे में। इस लिस्ट में जो पहली फिल्म है उसका नाम है नमक हलाल। अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 30 अप्रैल 1982 को रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा शशि कपूर, स्मिता पाटिल और परवीन बॉबी की अहम भूमिका थी। यह साल 1982 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। अर्जुन यानी कि अमिताभ बच्चन हरियाणा का रहने वाला है, जिसको उसके दादा ने बहुत प्यार से पाला है। बड़ा होने पर उसके दादा के कहने पर वह नौकरी के लिए मुंबई चला जाता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात राजा यानी कि शशि कपूर से होती है। राजा एक 5 स्टार होटल का मालिक है और वह अर्जुन को नौकरी पर रख लेता है। फिर कहानी तमाम ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती हुई और कॉमेडी का फुल डोज देती हुई आगे बढ़ती है। फिल्म के निर्देशक प्रकाश मेहरा थे और संगीत बप्पी लहरी ने दिया था, जो कि काफी हिट हुए थे। खासकर आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के तो क्या ही कहने थे। के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। इस लिस्ट में जो दूसरी फिल्म है उस फिल्म का नाम है खुद्दार। अमिताभ बच्चन की यह फिल्म 30 जुलाई 1982 को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी और रिलीज के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने लगी। यह साल 1982 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद मेहरा, संजीव कुमार, परवीन बॉबी और प्रेम चोपड़ा अहम भूमिकाओं में थे। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। गोविंद यानी कि अमिताभ बच्चन और राजेश यानी कि विनोद मेहरा 2 भाई हैं। वे अपने बड़े सौतेले भाई हरि यानी कि संजीव कुमार के साथ काफी खुश रहते हैं। हरि अपनी कानूनी पढ़ाई पूरी करने के लिए 2 महीने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उसकी नई शादी हुई होती है और उसकी पत्नी सीमा यानी कि तनुजा को अपने पति के अपने सौतेले भाइयों की इतनी चिंता करने से बहुत जलन होती है। वे अपने पति के जाने के बाद उन दोनों को घर छोड़कर मुंबई जाने के लिए मजबूर कर देती है और फिर कहानी इस तरह से आगे बढ़ती है। फिल्म का निर्देशन रवि टंडन ने किया था और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। फिल्म के कई गाने हिट हुए थे, खासकर अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, और मच गया शोर सारी नगरी है, मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, जैसे गानों का तो क्या ही कहने थे। तीसरी जो फिल्म है इस लिस्ट में उसका नाम है सत्ते पे सत्ता। 22 जनवरी 1982 में आई अमिताभ बच्चन की इस फिल्म ने भी कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा हेमा मालिनी, अमजद खान, रंजीता, सचिन और शक्ति कपूर अहम भूमिकाओं में थे। यह साल 1982 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। सत्ते पे सत्ता 7 भाइयों की कहानी है। उनमें सबसे बड़ा रवि यानी कि अमिताभ बच्चन जो अपने भाइयों की देखरेख करते रहता है। वे सभी अनाथ और अशिक्षित होते हैं। उन लोगों को अच्छे से रहना भी नहीं आता है। उन लोगों की जिंदगी में तब बदलाव आता है जब रवि को एक नर्स इंदु यानी कि हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है। रवि उसे बेवकूफ बनाता है और कहता है कि उसका सिर्फ एक ही छोटा भाई है।
इसके बाद रवि और इंदु की शादी हो जाती है और फिर इस तरह से कहानी आगे बढ़ती हुई तमाम कॉमेडी सीन्स के साथ खत्म होती है। फिल्म के निर्देशक थे राजन सिप्पी और फिल्म में म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने। फिल्म के 2 गाने खासकर दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, दिलबर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, और प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया, काफी पॉपुलर हुए थे। चौथी जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है शक्ति। 1 अक्टूबर 1982 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को भी काफी पसंद किया गया था और रिलीज के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा दिलीप कुमार, राखी, स्मिता पाटिल, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी भी अहम भूमिकाओं में थे। यह फिल्म साल 1982 की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। अश्विनी कुमार यानी कि दिलीप कुमार एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस ऑफिसर है। अश्विनी कुमार कुख्यात गैंगस्टर जेके के एक साथी यशवंत को गिरफ्तार कर लेता है। उसे छुड़ाने के लिए जेके अश्विनी कुमार के बेटे विजय यानी कि अमिताभ बच्चन को उठा लेता है और अश्विनी कुमार से अपने साथी को छोड़ने को कहता है, पर अश्विनी कुमार यह कहकर यशवंत को छोड़ने से मना कर देता है कि चाहे उसके बेटे को मार भी दिया जाए पर वो यशवंत को नहीं छोड़ेगा। मासूम विजय अपने पिता की बात सुन लेता है और उसका इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और फिर किसी तरह विजय जेके के चंगुल से भाग जाता है और अपराध की दुनिया में शामिल हो जाता है। फिर तमाम उतार चढ़ाव के साथ अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के दमदार एक्टिंग के साथ फिल्म खत्म होती है। फिल्म का निर्देशन किया था रमेश सिप्पी ने और फिल्म में म्यूजिक दिया था आर.डी. बर्मन ने। फिल्म का 2 गाना हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा और जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया, अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, आज भी काफी लोकप्रिय है। 5वीं और अंतिम फिल्म जो है इस लिस्ट की उस फिल्म का नाम है देश प्रेमी। देशभक्ति से लवरेज अमिताभ बच्चन की इस फिल्म पर दर्शकों ने भरपूर प्यार लुटाया था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का अच्छा बिजनेस रहा था। साल 1982 की ये 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, शम्मी कपूर, कादर खान, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और शर्मिला टैगोर भी अहम भूमिकाओं में थी। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है। मास्टर दीनानाथ यानी कि अमिताभ बच्चन एक स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन आजादी के बाद लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम कम होता हुआ देख उन्हें काफी दुख होता है। 1967 में मास्टर दीनानाथ को ठाकुर प्रताप सिंह यानी कि अमजद खान के हथियारों और गोला बारूद की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के बारे में पता चलता है और वह उन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं। इस बात का बदला लेने के लिए ठाकुर प्रताप सिंह अपने साथी शेर सिंह यानी कि कादर खान के द्वारा मास्टर दीनानाथ की पत्नी भारती और बेटी प्रीति का अपहरण करवा देते हैं और कहानी फिर आगे बढ़ते बढ़ते अपने अंजाम तक पहुंचती है। फिल्म का निर्देशन किया था मनमोहन देसाई ने और फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जो कि उस वक्त काफी पॉपुलर भी हुआ था। खासकर मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, और जा जल्दी भाग जा नई बाबा ने, जा जल्दी भाग जा नई बाबा नहीं। तो दोस्तों ये रही अमिताभ बच्चन की उन 5 फिल्मों की लिस्ट जिसने 1982 में रिलीज होकर बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। आपको इनमें से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अमिताभ बच्चन ने यह करिश्मा साल 1978 में कर दिखाया था, जब उन्होंने एक ही साल में 5 हिट फिल्में दी थी, गंगा की सौगंध, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल और कस्मे वादे। इस पर फिर कभी बाद में चर्चा होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार।